हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जो टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग। ओके, तो डिमांड फोरकास्टिंग का भी हम लोग मेथड्स पढ़ रहे हैं। जो कंपनी डिमांड फोरकास्ट करती है, फ्यूचर प्रेडिक्शन करती है कि कितना प्रोडक्ट का डिमांड होएगा, उसका क्या मेथड है, क्या तरीका है। तो दो दिया है, एक सर्वे दिया है और एक स्टैटिस्टिकल दिया है। तो आप लोगों को अंदर तीन तीन चार चार लाइन तो लिखना आना चाहिए, राइट। तो एक्सपर्ट सर्वे मेथड में सबसे पहला दिया है एक्सपर्ट ओपिनियन पॉल। पॉल मतलब होता है किसी का राय मशवरा लेना, राइट। इन दिस मेथड expert on particular product whose demand is under study are requested to give their opinion and feel about the product। मतलब सपोज आईफोन कंपनी आईफोन 15 के ऊपर एक्सपर्ट को बुलाया है और उस प्रोडक्ट के ऊपर वो स्टडी कर रहा है। दिस एक्सपर्ट डीलिंग इन दिस सेम सिमिलर प्रोडक्ट, मतलब उन लोग मोबाइल के एक्सपर्ट ही है, उन लोग स्टडी करते हैं। मतलब एक्सपर्ट बोले तो टीवी शो के एक्सपर्ट को नहीं बुलाया, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है ना। and able to predict the likely sale of the given product in future period। तो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन हम लोग उससे राय मशवरा करते हैं ना। तो ये होता है एक्सपर्ट ओपिनियन पर। तो उसका सेम तरीका है एक डेल्फी मेथड, जिसमें क्या होता है टू फोरकास्ट विद डेल्फी मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट। द एडमिनिस्ट्रेटर शुड रिक्रूट बिटवीन 5 and 20 सूटेबल एक्सपर्ट। मतलब ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट रहेंगे इसमें और उन लोग अपना अपना राय मशवरा करेंगे। इधर एक एक्सपर्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट आएगा, वो स्टडी करेगा और फिर बताएगा। और डेल्फी मेथड में कैसे होएगा, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट रहेगा। ओके, द एडमिनिस्ट्रेटर देन प्रोवाइड एक्सपर्ट विद एनोनिमस समरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ द फोरकास्ट। मतलब उनको स्टैट्स देगा, पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस का डेटा देगा, बैलेंस शीट, ट्रेंड, सब। एक्सपर्ट द रीजन फॉर द फोरकास्ट। द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल देर इज लिटिल चेंज इन द फोरकास्ट बिटवीन राउंड। तो 2-3 राउंड रहेगा, अलग अलग लोग अलग अलग मशवरा देंगे, फिर जिसका बेस्ट रहेगा उसको सिलेक्शन करेंगे, राइट। ये होता है डेल्फी। ओके, फिर एक कंज्यूमर सर्वे। तो कंज्यूमर सर्वे 3 दिए है। तो एक होता है कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। इसमें क्या होता है, अंडर दिस फोरकास्टर अंडरटेक्स अ कंप्लीट सर्वे ऑफ ऑल कंज्यूमर। जितने भी कंज्यूमर है ना, सबका क्या करता है, वो सर्वे लेता है, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करता हो नहीं करता हो, सबका सर्वे करेगा, इन्फॉर्मेशन निकालेगा। फिर इससे जजमेंट आ जाता है कि डिमांड फोरकास्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, होएगा तो कितना डिमांड होएगा। तो कंज्यूमर सर्वे सैम्पल सर्वे। तो सैम्पल सर्वे में क्या होता है, इसमें जितने भी सपोज ये मुंबई है तो मुंबई के सब कस्टमर को उन लोग सर्वे करेंगे। सैंपल का मतलब होता है मुंबई में सिर्फ चेंबूर का सर्वे करेंगे, पूरा मुंबई नहीं, सिलेक्टेड कंज्यूमर को बुलाएंगे, उसके बेस पे उन लोग क्या करेंगे, सर्वे करके फिर प्रेडिक्ट करेंगे। इसमें सबको देखा जाता है, उसमें पूरी पॉपुलेशन से कुछ सैंपल उठाया जाएगा, उसके ऊपर फोरकास्ट करेंगे। दैट्स कॉल्ड सैंपल सर्वे ऑफ लिमिटेड। और ये एंड यूज़र मेथड मतलब क्या होता है, इन दिस मेथड द सेल ऑफ प्रोडक्ट आर प्रोजेक्टेड थ्रू सर्वे ऑफ इट्स एंड यूज़र। जो फाइनल यूज़र होता है, जो कंपनी जो वाक्य में कंजम्पशन यूज़ करते हैं, जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मतलब प्रोसेस सेल होने के बाद उनसे पूछेंगे। और प्रोडक्ट इज़ यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन और एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फाइनल कंजम्पशन मतलब जो प्रोडक्ट लेके यूज़ करता है, इंटरमीडिएट मतलब वो रेडी नहीं हुआ है, नहीं क्या, जैसे फ्रेंच फ्राइज आता है ना, थैली में आता है, तेल में डालेगा तो रेडी हो जाता है, जो थैली के अंदर उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलता है, वो रेडी नहीं है। तो ऐसे कस्टमर को ढूंढा जाता है, उसके ऊपर स्टडी किया जाता है, राइट। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में। तो ये सैंपल हो गया, मतलब पूछताछ करना, राय मशवरा करना। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है स्टैटिस्टिकल मेथड। जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो कंपनी को डिसीजन क्या बेस पे देते हैं। तो सबसे पहले दिया है टाइम सीरीज। क्या दिया है, टाइम सीरीज का मतलब होता है स्टॉक मार्केट का ग्राफ देखा रहेगा, ऊपर जाता है, कैंडल नीचे आता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। तो इट इज़ ए हिस्टोरिकल पास्ट डेटा के हिसाब से फ्यूचर डेटा बताते हैं कि क्या हो सकता है। इट डजंट एक्सप्लेन द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। बस पास्ट को देख के फ्यूचर बताता, राइट। तो उसको बोलते हैं टाइम सीरीज, पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो उसको पहले ट्रेंड देखा जाएगा। तो देयर में भी लॉन्ग टर्म चेंज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन पॉपुलेशन। तो जो ट्रेंड मतलब कभी ट्रेंड कैसा होता है, किसी चीज़ का ट्रेंड चलता है। एक टाइम था, देखो अमिताभ बच्चन का ट्रेंड था, तो उसने पूरी इंडस्ट्री में राज किया था, तो अमिताभ बच्चन। तो फिर हर हीरो का ट्रेंड आता है ना यार, तो उसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंड एनालिसिस। फिर होता है इसमें सीजनल वेरिएशन, सीजन के हिसाब से शॉर्ट टर्म वेरिएशन आता है। जैसे कि अम्ब्रेला का डिमांड, जैसे रेनी सीजन आएगा बढ़ जाएगा, पर जैसे विंटर आएगा उसका डिमांड कम होएगा, तो सीजनल बोलते हैं उसको, चेंजेस, है ना। तो इसके हिसाब से डेटा को स्टडी किया जाता है, कब प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कब नहीं करना है। नेक्स्ट है साइक्लिकल वेरिएशन। इट इज़ अप्स एंड डाउन इन दी बिजनेस। जैसे लॉकडाउन के पहले बिजनेस सबका ऊपर था, इंडिया का स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक कंडीशन, और जैसे लॉकडाउन आया, चाइना की मेहरबानी, फिर नीचे आ गया ना मार्केट, फिर ऊपर गया भी, है ना। तो ये दिख रहा है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, इसको बोलते हैं साइक्लिकल। रैंडम फ्लक्चुएशन, अदर फैक्टर डू नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द कैटेगरी आर कॉल्ड रैंडम फैक्टर। मतलब जैसे यूक्रेन और रशिया दोनों खुशी खुशी चल रहे थे, अचानक ये दोनों के बीच में क्या हो गया, वॉर हो गया,
फिर रैंडम हो गया ना, फ्लक्चुएशन आया थोड़ा बहुत, तो उसको रैंडम बोलते हैं, राइट। तो ये सब मेथड से आपको क्या किस में काम आएगा, डिमांड फोरकास्टिंग। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो पहले क्या कर देना, ये मीनिंग लिख देना डिमांड फोरकास्टिंग का, स्क्रीनशॉट ले लो, 4-6 लाइन का मीनिंग डाल दिया, और ज़्यादा नहीं, 3 पॉइंट इसका समझा तो 3 पॉइंट इसका समझा, 1.5-2 पेज भी लिख दिया, तुम्हारा मार्क्स मिल जाएगा ना यार। ये डिमांड फोरकास्टिंग, कंपनी कैसे प्रेडिक्ट करती है फ्यूचर में डिमांड कितना होगा। ओके, थैंक यू, बस।